आज जयराम जी नहीं आए यहाँ पे। वैसे तो सर्वदलीय मीटिंग में उनको आना चाहिए था। बीजेपी के चीफ विप जो है वो भी नहीं आए हैं। कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल की थी उसमें बहुत सारी झूठी गारंटियां दी थी कि विपक्ष जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, सकारात्मक रोल अदा करे, और हम विपक्ष के हर जवाब देने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, निर्दलीय विधायक KL ठाकुर शामिल हुए। अन्य कार्यक्रम में व्यवस्था के चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक में नहीं आए। सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर निजी कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए सहयोग मांगा है। 13 बैठकों वाले इस बजट सत्र में 2 निजी कार्य दिवस भी होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अमूमन सदन की कार्यवाही में शौकतदार को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज सर्वदलीय उबलीक दलीय, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी हमने बुलाए थे, और अभी आज की इस मीटिंग में हमारे माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी और श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी, जो माननीय CPS हैं और चीफ विप भी हैं, वो और जयराम ठाकुर जी जो है अपने निजी कारणों की वजह से, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने दूरभाष पर मेरे से ये बात की थी, मैंने भी उनसे बात की, और उन्होंने फिर अपनी तरफ से बीजेपी पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से श्री वर्मा जी, हमारे जो हैं बलवीर सिंह वर्मा जी, उनको अधिकृत किया। वो आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे। इंडिपेंडेंट्स हमने सभी बुलाए थे, उसमें KL ठाकुर आ गए। होशियार सिंह जी का फ़ोन आया है कि वो रास्ते में हैं, तो मीटिंग का समय 1 बजे था, तो इसलिए मीटिंग हमने 1:20 पर शुरू की। तो लगभग सारी रिप्रेजेंटेशन जो हाउस में, जो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और इंडिपेंडेंट्स की तरफ से सारी जो है रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में हुई, और सारे जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई। मेनली तो जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि इस बार सेशन जो है उसकी 13 सीटिंग्स होंगी, और उसमें 2 सीटिंग्स जो हैं प्राइवेट मेंबर्स डे की होंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है रूल्स के मुताबिक। तो उस दिन और कोई विषय नहीं लगता, सिर्फ नियम 101 के तहत जो विषय आते हैं और बैलेट से जो प्रायोरिटी लगती है, वही विषय जो है चर्चा में आते हैं, और उसके लिए निर्धारित दिन होते हैं हमारे। इस बैठक में हमारे विपक्ष के नेता, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने आना था। उनकी एक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम की वजह से, व्यवस्था की वजह से वो नहीं आए। उन्होंने मुझे ऑथराइज किया इस मीटिंग के लिए, और इस मीटिंग में हमने माननीय अध्यक्ष से यही कहा है कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। ये जो बजट सेशन है, यही एक विपक्ष के पास अपने अपने चुनाव क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश की पूरी बातें रखने का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल की थी उसमें बहुत सारी झूठी गारंटियां दी थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन विड्रॉल किए हैं, बहुत सारे प्रदेश के अंदर नौकरियों से हटाए हैं। ये सारे इश्यू हम इस माननीय सदन में उठाएंगे, विपक्ष की तरफ से उठेंगे, और सत्ता पक्ष इसका सभी जितने भी इश्यू है इनका रिप्लाई देंगे। आज माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में हमारी सर्वदलीय मीटिंग हुई है, जिसमें सभी पार्टी के लोग रहे। ब्राक्टा जी हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो भी रहे हैं, और भाजपा की तरफ से
बलवीर वर्मा जी थे और निर्दलीय KL ठाकुर जी भी इसमें उपस्थित रहे हैं। विस्तृत रूप से हमने इस सेशन जो है ये ठीक ढंग से चले, हमने विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है और हम सरकार की ओर से चाहते हैं कि विपक्ष जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, सकारात्मक रोल अदा करे और हम विपक्ष के हर जवाब देने को तैयार है, क्योंकि पिछला एक साल जो हमारी सरकार का रहा है, क्योंकि ये हमारा दूसरा मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं विस्तृत रूप से चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो और जो भी सुझाव विपक्षी ओर से आएंगे, हमारी तो ये पिछले एक साल में आपने देखा सदन के अंदर हम जो है कोई भी चर्चा जो विपक्ष लाता है हम उसको चाहते हैं कि वो अध्यक्ष महोदय उसको लिस्ट करे और विस्तृत रूप से चर्चा और सरकार जो है एक उसमें जवाब दे। जो अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी पूर्व में आए हैं उसको भी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अमल किया है। बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे इश्यूज़ जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसमें हामी भरते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सदन जो है वो स्मूथली फंक्शन करे और आज जयराम जी नहीं आए यहाँ पे, वैसे तो सर्वदलीय मीटिंग में उनको आना चाहिए था। बीजेपी के चीफ विप जो है वो भी नहीं आए हैं, उन्होंने अधिकृत जो है वर्मा जी को किया है। तो हम चाहते थे कि भाई विस्तृत रूप से एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो और जो भी विपक्ष की तरफ से और माननीय विपक्ष के नेता की तरफ से सुझाव होंगे हम उन पे जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और सदन जो है स्मूथली चले। ये हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता रहती है और निश्चित रूप में विपक्ष का एक अपना रोल है, विपक्ष की अपनी एक जगह है और उनकी एक आवाज़ और सदन के अंदर सरकार की हम चाहते हैं वो आलोचना भी करे, सरकार की जो कमियां हैं वो भी सदन में उजागर करे ताकि हमको भी ये पता लगे कि भी सरकार की क्या कमियां हैं और हम उसको जो है उसको किस तरह से उसको जो है करेक्ट कर सकते रहे। सर क्या लगता है आपको कि सुनियोजित है इस तरह से विपक्ष का जो है सर्वदलीय बैठक में नहीं आना? केवल देखो अब ये तो देखो ऐसा था, ये तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, हो सकता है उनको कोई इससे भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वर्क होगा इसलिए नहीं आ पाए, मगर निश्चित रूप से उनको कोई वरिष्ठ विधायक उनके जो सीनियर लोग उनको भेजना चाहिए था, क्योंकि एक इस सर्वदलीय मीटिंग की गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना जहां सत्ता पक्ष का और सरकार का कर्तव्य बनता है वहाँ विपक्ष का भी एक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है।